हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांस में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रात में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांस में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रात में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लग। ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। तो आज की जो मुरली क्लास है अव्यक्त वाणी है। आज बाप दादा बाबा सुनाते हैं कि आज बाप और दादा माना आज बाप और दादा माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं कि मैंने हर एक बच्चे को आज देखा तो क्या देखा, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बाबा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा कैसे है, ऊंचे से ऊंचा और सबसे धनवान। दुनिया वाले तो कहते हैं ना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन बाप क्या कहते हैं, रिचेस्ट इन द कर्म। हाँ, बाबा कहते हैं दुनिया में देखो नाम निकालते हैं ना, नामी ग्रामी जो धनवान साहूकार संपत्तिवान लोग हैं, तो कहते हैं ये विश्व का सबसे रईस आदमी है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम बच्चों की गणना होगी तो दुनिया की नहीं, बाबा कहता है सारे कल्प की, चारों युगों में बाबा कहता है बच्चे आप जैसा रिचेस्ट और हाईएस्ट दूसरा कोई है नहीं। तो इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। बाबा कहते हैं ये छोटा सा संगम जो गुप्त है, बाबा कहते हैं यही आपके जो अभी हम कमाई कर रहे हैं दिव्य गुणों की, दिव्य संस्कारों की, शक्तियों की, बाबा कहता है जितना जमा करोगे ये खजाना बाबा कहता है आपके साथ चला जाएगा। आप नशे निश्चय में से कहते हो हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। दुनिया में भी बाबा कहता है लोग देखो विनाशी धन के पीछे सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कोई ये नहीं कह सकता कि ये धन मैं साथ लेके जाऊंगा। ये सबको पता है कि यही छोड़ना।
लेकिन बाबा कहता है आप तो निश्चय से कहते हो ना कि हमारा ये धन अनेक जन्म, एक जन्म नहीं, अनेक जन्म बाबा कहता है आपके साथ चलेगा। क्योंकि ये धन क्या है? ये आत्मिक धन है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसा आपका भाव, भावना, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि, वैसी बाबा कहता है तुम्हारी दृष्टि बन जाएगी। हाँ, तो एक एक दिन में कितनी कमाई करते हो, हिसाब किताब निकालो। बाबा कहते हैं दुनिया में भी लोग पैसा कमाते हैं ना, तो हिसाब किताब रखते हैं कि हमारी इनकम क्या है और हमारे खर्चे क्या है, फिर हमारी सेविंग क्या है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप भी क्या करो, एक एक दिन में कितनी कमाई करते हो उसका हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते हैं जो धन, अविनाशी धन जो इस समय भगवान हमको देता है, बाबा कहता है आप चेक करो कि कितना बढ़ रहा है। जमा का खाता बढ़ाना है ना, क्योंकि बाबा कहता है ये खजाना अनेक जन्म तुम्हारे साथ चलेगा। और बढ़ाने का देखो साधन कितना सहज है। हाँ? दुनिया में भी बाबा कहता है जब धनराशि बढ़ानी होती है ना, तो क्या करते हैं, एक के आगे जीरो लिख दो तो 10 रुपए बन जाते हैं, एक जीरो और बढ़ा दो 100 रुपए बन जाते हैं, फिर एक और बढ़ाओ तो 1000 बढ़ जाते है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर अविनाशी धन को बढ़ाने का साधन कितना सहज है। बाबा कहते हैं तुम्हें भी क्या करना है, जीरो। जीरो बाबा कहता है शून्य को याद रखना। हाँ, बाबा कहता है 3 शून्य हमेशा याद रखो। एक तो मैं आत्मा शून्य, जिसको हम कहते हैं बिंदु, बिंदु स्वरूप आत्मा। शून्य कैसा है? खाली है, कुछ शून्य के अंदर, लेकिन इतना वजन है शून्य के अंदर कि जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती। तो बाबा यहाँ समझाते बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। बाबा कहता है बच्चे 3 बिंदु सारा दिन में रिपीट करते चलो, मैं आत्मा, बाबा भी बिंदु और ये ड्रामा भी। तो देखो एक बार क्या दिखाया, बिंदु की वैल्यू के लिए इतना सुंदर एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया। एक बार 1 से लेकर 9 नंबर तक ये सारे बच्चे स्कूल में बैठे हुए, और क्या किया, सबसे पहले एक ने 2 को थप्पड़ मारा। उसने पूछा तूने मुझे क्यों मारा? हाँ, तो जो बड़ा नंबर था वो क्या करता था, छोटे को थप्पड़ मार रहा था। 9 नंबर ने 8 को मार दिया, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 को 4 ने, 3 2 1। अब सबको एक एक ने थप्पड़ मारा। अब एक वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। अब एक के नीचे कौन है, जीरो। तो एक सोचने लगा कि जीरो को थप्पड़ मारूं, तो थप्पड़ नहीं मारा, क्या किया, जीरो के साथ जाकर बैठ गया। अब क्या हुआ, क्या बन गया, 10 बन गया ना। तो किसको थप्पड़ मारने का अधिकारी बन गया, 9 को। जो सबसे बड़ा नंबर था 9 नंबर, वो 1 नंबर उस 9 को सुधारने का अधिकारी बन। हाँ, वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को कम नहीं आंको। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो, आत्मा माना, बाबा कहता है आत्मा माना भरपूर, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से। रोज सुनते हैं इसलिए हमको क्लिक नहीं करती ये चीजें कि ये गुण शक्तियां क्या है। अगर हमारे अंदर ये गुण और शक्तियों को हम अनुभव करने लगे ना डे टू डे लाइफ में, तो जो संसार में हमको छोटे छोटे पेपर आते हैं, जिसको हम कहते हैं माया आ गई, किसी के संस्कार से आ गई, या मेरी कमजोरी बनकर आ गई, अगर गुण होगा, हाँ, तो बाबा कहता है परखने की शक्ति अगर तुमको होगी माया की, तो माया तो तुमको नमस्ते करके चली जाएगी, नमस्ते करके चली जाएगी ना। लेकिन बाबा कहता है आप पहचान नहीं पाते हो, धोखा खा लेते हो।
धोखा खाने के बाद पछताते हो, फिर कहते हो बाबा माया आ गई। इसलिए बाबा समझाते बच्चे, जीरो को बाबा कहता है बढ़ाते चलो। तो ये बाबा कहता है आपकी अविनाशी कमाई जमा करने का सहज साधन है। संगम का सारा खेल ही है 3 बिंदुओं का। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके सामने कितने खजाने आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बीती बात को बिंदु लगाओ, लेकिन ताकत चाहिए। मन बार बार खड़ा होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो बार बार चाकू मांगेगा कि दे दो ना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। हम दे देंगे छोटे बच्चे के हाथ में चाकू, हमको पता ये कितना बड़ा नुकसान करेगा इसको, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता। ऐसे ही हमारा मन भी उन बातों के ऊपर बार बार विचार करता है। दूसरों के अवगुण देख देख कर बाबा कहता है आत्मा कमजोर होती है। रोने का मन करता है ना, तो रोएगा कौन। बाबा कहता है रोते तो वो हैं जो माया के अधीन हो जाते। किसी ने भी आके रुला दिया, कैसी भी परिस्थिति सामने आ गई, तो मन दिल शिकस्त हो गए, मन टूट गया। तो बाबा कहते बिंदी के बजाय और कुछ लगाते हो तो सोचो, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, संकल्पों का खजाना, एनर्जी, श्वास, समय, सब खजाने व्यर्थ गए। देख लो कितना बड़ा नुकसान है। बाबा कहता है अगर आप बिंदी के सिवाय कोई भी बात सामने आती है, अगर बाबा कहता है तुमने वहां फुल स्टॉप नहीं लगाया, हाँ बाबा कहता है क्वेश्चन मार्क लगाते गए, कॉमा लगाते गए, रात को भी सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, और सुबह उठेंगे तो सबसे पहले वही बात बुद्धि में आएगी। इसलिए बाबा समझाते बिंदी के बजाय अगर कुछ भी लगाया, तो बाबा कहते हैं फिर ज्ञान का खजाना, शक्तियों गुणों का खजाना, एनर्जी, श्वास, संकल्प, सर्व खजाने बाबा कहता है आप व्यर्थ कर देते हो। खास श्वास समय के बजाय असफलता में गया। बाबा कहता है ये जो अनमोल जीवन था संगम पे, ये श्वास बाबा कहता है कितनी अनमोल है। तो बाबा कहता है इनको भी क्या किया, असफल कर दिया व्यर्थ की बातों में। तो ये नहीं सोचो कि 1 सेकंड ही तो गया, लेकिन सेकंड में भी बच्चे कितना गवाया। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो, कई सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही तो डिस्टर्ब हुए थे। बाबा कहता है ये संस्कार पड़ गया ना थोड़ी देर होने का, तो थोड़ी देर एक बात थोड़ी आएगी, बातें तो बहुत आएंगी। बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, विनाश की ओर बढ़ेगा, बाबा कहता है बातें तो बढ़ेंगी, कम थोड़ी होंगी, तो हमारा ये संस्कार भी फिर बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं कभी अब ये नहीं सोचो कि 1 सेकंड ही तो गया। बाबा कहते हैं बच्चे 1 सेकंड में भी कितना गवाया, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हाँ, ऐसा समय हम सब अनुभवी हैं। जब जीवन में ऐसा समय आता है ना, जब मन हलचल में जाता है, तो वो घड़ियां बिताए बीतती नहीं है किसी की भी। बीतती है? नहीं बीतती। जिस समय हमारा मन हलचल में आता है ना, उस समय तो ना हमको भूख याद आती है, ना प्यास याद आती है, ना नींद आती है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे 1 सेकंड भी कितना भारी हो जाता है। अगर व्यर्थ संकल्प चला, तो क्या ये जमा हुआ कि गवाया। पैसों का कितना ध्यान रखते हैं, गिन के लेते हैं, गिन के देते हैं। कभी किसी के पास चेंज नहीं होती, तो भी याद रखते हैं इनसे मैंने 10 रुपए लेने थे पिछली बारी के। रखते हैं ना याद। और बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये श्वासों का खजाना, इसको बाबा कहता है कभी तुमने अनुभव किया कि ये श्वास से कितनी अनमोल है। एक बहुत बड़ा करोड़पति था, उसको मंदिर का पंडित रोज कहता था कि आप थोड़ा दान पुण्य किया करो, मंदिर आया करो। तो हमेशा टालता रहता था उसको कि हाँ व्यापार से छुट्टी होगी तो आऊंगा। टालते टालते टालते
आज शरीर छोड़ दिया। जब बताते हैं जब शरीर छोड़ने लगा ना, तो ऐसा वहां बताया गया कि जब यमराज आया तो यमराज को कहने लगा कि मैं तुमको 10 करोड़ रुपया देता हूँ, 1 महीने के लिए मुझे छोड़ दो। यमराज कहने लगा कि तूने जो धन कमाया है ना, इसकी तो वहां पर कौड़ी की भी औकात नहीं, जो तू कह रहा है कि हमने 10 करोड़ रुपया मुझसे ले जाओ। मैंने क्या करना है वहां 10 करोड़ का? तो बोला चलो 10 करोड़ में राजी नहीं होते, 50 करोड़ ले लेना, 15 दिन के लिए छोड़ दो। उसने बोला इस पैसे की वहां कोई वर्थ ही नहीं है, जिस पैसे का तू मुझे लोभ लालच दे रहा है। ये तो इसी दुनिया में काम आता है, ये विनाशी दुनिया है, विनाशी सुख लेते हैं लोग इस पैसे से, लेकिन वहां इसका कोई काम नहीं। तो कहने लगा अच्छा चल, नहीं मानता, जितना भी आज तक मैंने कमाया उसमें से आधा तुझको दे देता हूँ, कम से कम 1 दिन की मोहलत तो मुझे दे दे। तो यमराज ने कहा ये हो नहीं सकता, मृत्यु तो टल नहीं सकती, तू छोड़ सब कुछ, अब तो चलना ही पड़ेगा। कहते ना जो आया बुलावा तो जाना पड़ेगा। मृत्यु जब वारंट लेकर आती है तो कोई बहाना नहीं चलता। ऐसे ही बाबा समझाते। बाबा कहते हैं कि बच्चे 1 सेकंड भी देखो कितना भारी हो जाता है। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ कि फिर गवाया। बाप को भी दिलासे देते हो कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को भी दिलासा देते हो, क्या कहते हो कि बाबा अभी तो मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना अभी यहाँ संगम पर हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, उसी आधार पर बाबा कहता है सतयुग में तुमको राजाई मिलेगी। यहाँ बाबा कहते हैं तुम राजा बन ही नहीं पाते, मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, बार बार कहते हो माया आकर नीचे गिरा देती। बाबा समझाते हैं तो वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा। बाबा कहते हैं कि हमको सतयुग में पहला जन्म चाहिए, पूरे 8 जन्म चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तो वैसा नहीं करते। तो पुरुषार्थ क्या अधूरा चलेगा? अगर वर्षा पूरा लेना है तो बाबा कहते हैं फिर पुरुषार्थ क्या अधूरा चलेगा? लक्ष्मी नारायण का अर्थ क्या है? नंबर 1 पास विद ऑनर होना। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बैठे हो, ये गॉडली स्टूडेंट है, रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बन जाना। हाँ, तो पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे बोल और कर्म में भी लाओ। बाबा कहते हैं संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हो बाप के सामने बैठकर कि संपूर्ण तो बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कर्म में तो कोई भी बात नहीं दिखती ऐसी संपूर्णता वाली। तो समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना बच्चे नहीं रखते। ये सच्चाई है, बाबा वाकई जानता है सबको। बाबा कहते हैं जितना तुमको समय का महत्व रखना चाहिए ना, उतना बाबा कहता है तुमको समय की कदर नहीं है। और देखो यही हमारी परीक्षा है, क्योंकि कई बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि बाबा जो बहनें सेंटर पे रहती है ना, उनको तो वातावरण वायुमंडल मिला हुआ है, उनकी सारा दिन चर्चा ही मुरलियों पर होती है, व्यर्थ की बातें वहां होती ही नहीं। सारा दिन मुरली बाबा, मुरली और बाबा। और जहां हम रहते हैं घर गृहस्थी में, यहाँ यहाँ तो सारा मसाला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो तुम्हारी तपस्या है, यही तो है अमावस में दीपक का जन्म। बाबा कहते हैं कभी भी दूसरों के ऊपर ये नहीं रखो कि हम बाबा को याद कैसे करें। हमारा ध्यान ही नहीं लगता घर में छोटे बच्चे हैं, घर में जैसा माहौल है वैसे हम बाबा को याद नहीं कर सकते।
ध्यान का मतलब क्या है? याद का मतलब क्या है? याद का मतलब इस बात से नहीं है कि हम कितने लोगों के बीच में रहते हैं, कितने शोरगुल में रहते हैं। याद से इसका कोई कंसर्न ही नहीं। अब दुनिया में बैठे हैं, आवाजें तो आएंगी। कोई रेडियो चलाएगा, कोई टीवी चलाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, कहीं बच्चे शरारतें करेंगे, कहीं कुत्ते भौंकेंगे। किस किस को रोकोगे? किस किस को समझाओगे कि संगम का समय हमको बाबा को याद करना है तो कृपया शांति का दान दो? बाबा कहता है नहीं, अशांति के बीच बाबा कहता है तुमको अपनी शांति अनुभव करनी पड़ेगी। यही तो तपस्या है, बाबा कहते हैं। हम्म, तो 1 घंटे के अंदर भी चेक करो, जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना रही। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी चेकिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी। चेक करते हैं ना, मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं, कितना सजग होके। तरबूज लेंगे तो लोग कहेंगे भैया तरबूज मीठा तो होगा ना, लाल तो होगा ना, फीका होगा तो हम नहीं लेंगे, कहीं कटवा के भी लेते। क्यों? क्योंकि पैसे दे रहे हैं, पैसे थोड़ी वेस्ट हो जाए। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बच्चे बच्चों को समय के खजाने का जितना महत्व रखना चाहिए उतना नहीं रखते। मेजोरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। मेजोरिटी का समय बाबा कहते हैं वेस्ट ही जाता है। बस हाँ, जो नियम धारणाएं हैं कि सुबह उठ के बाबा को याद करेंगे, मुरली क्लास सुनेंगे, उसके बाद बाबा कहता है फिर सारा दिन बच्चे माया से खेलते हैं, बाप को भूल ही जाते। वाकई ये बात ना सत्य है। सुबह सुबह का जो समय होता है ना 10 बजे तक, 11 बजे तक स्मृति रहती है, कर्म करते भी स्मृति रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, माना सतयुग तो गया, अब त्रेता आ गया, दोपहर आ गई माना त्रेता आ गया, द्वापर आ गई तो बाबा कहते हैं शाम आ गई, कलयुग में फिर रात चढ़ गई। तो बाबा कहते हैं देखो, 1 घंटे की मुरली 4 घंटे का असर देती है। जैसे एक गोली खाओ ना, तो गोली कहते हैं दर्द को 3-4 घंटे गायब कर देती है। फिर डॉक्टर कहता है अच्छा दिन में 3 गोलियां खा लेना दर्द की, अगर बहुत ज्यादा हो। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही ये मुरली सिप सिप करके बीच बीच में पीते चलो, नहीं तो दर्द बहुत हो। बाबा कहता है बहुत दर्द है, बिच्छू की तरह बाबा कहता है माया डसती है एक एक को। हाँ, इसलिए बाबा समझाते 1-1 घंटे में भी चेक करो कि जो भी बोल बोले उस हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल से किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार। समर्थ बोल। बाबा कहते हैं व्यर्थ चेक करने का फॉर्मूला क्या है? व्यर्थ को बाबा कहता है चेक करने का फॉर्मूला ये है कि ये चेक करो कि मैंने जो भी बोला उसके द्वारा क्या किसी आत्मा को कोई प्राप्ति हुई? कोई भी प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, हिम्मत की प्राप्ति, आशा उम्मीद की प्राप्ति। हाँ, बाबा कहता है उस आत्मा को कोई प्राप्ति हुई, ये चेक करो। अगर सामने वाली आत्मा को कोई प्राप्ति नहीं हो रही तो बाबा कहता है फिर तुम क्या दान दे रहे हो? किसी ना मनसा से दे रहे हो, ना वाचा से दे रहे हो, ना कर्मणा से दे रहे हो, कोई प्राप्ति ही नहीं हो रही सामने वाले को। तो पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करोगे? अगर जमा का खाता कम होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? समय से पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खजाना फुल करो। बाबा कहते हैं बच्चे ये एक एक दिन जो जा रहा है ना संगम पर, बाबा कहते हैं ये बीज बोने का समय है अभी। मीठे बीज बोना, कड़वे नहीं बोना, नहीं तो फिर कहोगे कि पता नहीं मैंने क्या किया था। कोई कुछ भी करे बाबा कहता है, क्योंकि हम नॉलेजफुल बन गए ना। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कुछ भी करे, हो सकता है 4 लोग हमको बोले ये पागल ही है, इसको अपनी इंसल्ट भी फील नहीं हो रही कि सामने वाले क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये पागल ही। बाबा कहता है कोई बात,
के दृष्टिकोण में बाबा कहता है हम पागल ही सही, लेकिन एक दिन बाबा कहता है यही आत्मा है। देखो जब कोई दुनिया से जाता है ना, तो जाने वाले के ऊपर लोग फिर कोई कटाक्ष नहीं करते, कहते हैं बेचारा बड़ा अच्छा था, बेचारे को पता नहीं क्या हुआ, तब वो बेचारा बन जाता मरने के बाद। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो जीते जी मरे पड़े हो ना, तो दुनिया बाबा कहता है तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे तुमको क्या फर्क पड़ता है। जैसा बाबा कहता है उनका नजरिया होगा, वैसी बाबा कहता है उनको तुम्हारी तस्वीर नजर आएगी। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है। हाँ, राह चलते लोग एक दूसरे को कहते हैं ना कि पागल हो गया, तो किसी के कहने से क्या सामने वाला पागल हो जाता है। तो बाबा यहाँ समझाते, अगर जमा का खाता कम होगा तो फिर प्रारब्ध क्या खाएंगे। संगम में तीनों रूप की प्राप्ति है। बाबा कहता है बच्चे संगम में बाप से तुमको वर्षा भी मिल रहा है, और टीचर बनकर बाबा कहता है मैं तुमको ये पढ़ाई भी पढ़ा रहा हूँ, जो कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। दुनिया में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि पढ़ लिख कर इनको नौकरियां मिल जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में यह है रूहानी पढ़ाई। ये रूहानी पढ़ाई बाबा कहता है तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, लेकिन उनके लिए बाबा कहता है जिनको भरोसा होगा। बिना भरोसे के बाबा कहता है इनकम नहीं होने वाली। हाँ, कुछ बच्चों को पढ़ाने बैठो ना, तो उनको समझाएं कि मैथ्स कर लो, साइंस कर लो, सोशल पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। कहते हैं क्या ये सब पढ़ने से नौकरी मिल जाती है। जब हम नौकरी करने जाएंगे तो क्या कोई हमसे लेसन पूछेगा कि हिंदी में क्या पढ़ा था, इंग्लिश में क्या पढ़ा था। तो बच्चे को क्लिक नहीं हो रहा कि ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है ना। हम कई बार सोचते हैं, बाबा रोज कहता है बच्चे तू शांत स्वरूप आत्मा है, तू प्रेम स्वरूप आत्मा है, इसकी क्या वैल्यू है सत्युग में। बच्चे को नहीं पता, लेकिन बाबा तो समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में भी आज हम सब गृहस्थी बैठे हैं यहाँ पर, और गृहस्थी क्या करता है। बाबा कहता है तुम सन्यासियों के जाकर मत्थे उनके चरणों में बाबा कहता है शीश झुकाते हो, माथा झुकाते हैं ना सन्यासियों के पास जाकर। मंदिरों में जाकर बाबा कहता है परिक्रमाएं करते हो, क्यों, क्या कारण है। बाबा कहते हैं वो देवी देवता भी तो मनुष्य ही है तुम्हारे जैसे, लेकिन तुम में और उनमें फर्क क्या पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया। बाबा कहते हैं बच्चे सारा भेद किसका है, सारा भेद है बाबा कहता है संस्कारों का। जिसको बाबा कहता है दैवी संस्कार, एक तरफ कहता है आसुरी संस्कार। तो दुनिया के संस्कार कैसे हैं इस समय। हाँ, दुनिया के संस्कार ऐसे हैं कि बाबा कहता है बच्चे ये तुमको करके दिखाएंगे कि हम कौन है, दुख स्वरूप आत्माएं, दुखी है और दुखी करना जानती है। ये है दुख स्वरूप आत्मा। और तुम कहते हो कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, माना सुखी हूं और सुखी करना जानती हूं। कितना बड़ा फर्क। बाबा कहता है जब तक आप खुद सुखी नहीं होते हो, सुखी माना सुखी, बाबा कहता है वो संसार वाला सुख तो मैं नहीं कहता तुमको, वो तो बाबा कहता है हिसाब किताब चुकतू करो और जान छुड़ाओ। संसार के सुख की बाबा बात नहीं करता अभी कि तुमको ये ज्ञान पढ़ने से बड़े मकान मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, परिवार बच्चे बढ़ेंगे, वो सब नहीं। बाबा तो चक्रव्यूह तोड़ने आया है, बढ़ाने थोड़ी आया। तो बाबा यहाँ समझाते, कभी सोचा था कि भगवान का वरदान भी मिलेगा। इस समय बाबा कहता है भगवान तो वरदान लुटा रहा है, लेकिन बाबा कहता है लूटेंगे कौन, जिनकी बाबा कहता है विनाश काले एक भगवान से प्रीत बुद्धि हो। दुनिया के पास वक्त नहीं है, पूछो किसी से कि मुरली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। सबके पास अपने अपने रीजंस हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माया खेलती है, ठगे जाते हो माया के हाथ से। कोई परिवार में बिजी, कोई धन में बिजी, कोई रिश्तेदारियों में बिजी, कोई अपने शरीर से ही दुखी। बाबा कहता है कुछ भी जाए,
तेरी खुशी नहीं जाए। कुछ दिन पहले कहा ना बाबा ने, कोई बीमार भी हो, बाबा कहते हैं बच्चे इसको भी बग्गी में ले आओ बिठाकर। मरा तो नहीं ना, मुरली तो सुन ही लेगा। अंतमति सोगति, बाबा कहता है अंत समय मुख में गंगा जल हो, जब प्राण तन से निकले। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते, आप तो अधिकार से कहते हो ना। बाबा कहते हैं कभी सपने में सोचा था कि भगवान मुझे वरदान देगा? हम्म? बाबा कहता है आप तो अधिकार से कहते हो कि हमारा तो अधिकार है वर्षे पर, पढ़ाई पर और वरदानों पर। तो सभी फकुर से कहते हो ना बाप मेरा है। क्या कहते हैं बाबा को? मेरा बाप। तो अधिकतर को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। बाबा कहता है हमेशा अपने अधिकार को स्मृति में रखो कि भगवान से वर्षा, भगवान से वरदान, ये मेरा अधिकार है। तो बाबा कहता है अपने अधिकार को तो नहीं भूलो। दुनिया में भूलता है कोई अपने अधिकार को? लोग लड़ मरते हैं एक दूसरे के साथ कि मेरा भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है। हुँ? तो ये सोचो और चेक करो, अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? ये डेट किसको फिक्स करनी है विनाश की? बाप ने कहा, बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है, कोई काम तो आप भी करेंगे ना, कि सब काम बाप ही करें। हाँ, बाबा कहता है बच्चे विनाश की डेट मैंने तुम्हारे हाथ में रखी है कि तुम बताओ कि तुम कब तैयारी करो। बाबा कहता है सारा काम मैं ही करूं, पतितों को पावन भी बनाऊं, सबको बाबा कहता है साक्षात्कार की चाबी भी दूं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा काम तुम भी करो, अब डेट फिक्स करो कि विनाश कब होना। हम्म? तो मेले देखे हैं ना, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म परिवार कहाँ मिलता है? हाँ, जो बच्चे बाबा से मधुबन मिलने के लिए गए, तो उनसे बाबा ने बात की। बाबा कहते हैं ऐसा मेला कभी देखा तुमने? यहाँ मेले में क्या मिलता है? दुनिया के मेलों में क्या मिलती है? धूल मिट्टी। खाने की चीजों में भी धूल मिट्टी, मक्खियां, क्या क्या उड़ता रहता है। तो बाबा कहता है यहाँ जब मधुबन आते हो तो यहाँ तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। ऐसा परमात्म परिवार कहीं मिलता है? सर्दी लगती है, मौसम की भी तो मिठाई होती है ना। कई सोचते हैं मधुबन गर्मी होगी कि सर्दी होगी। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, मौसम की भी तो मिठाई होती है। तो ये मौसम की मिठाई है। बाबा कहता है मौसम की मिठाई है, तो मिठाई तो खानी चाहिए ना। सबको शौलों की सौगात तो मिलनी है, क्योंकि वहाँ का ऐसा सिस्टम है मधुबन का। जब भी बाबा के बच्चे बाबा के घर मिलन मनाने जाते हैं, तो हर एक बच्चे को वहां से सौगात दी जाती है। तो वहां जब बच्चे पहुंचे हैं, क्योंकि सर्दियों का सीजन था, तो सब बच्चों को एक एक व्हाइट शॉल दी गई है। हम भी लेकर आए थे, सर्दियों में गए थे। तो कोई मेलों में ऐसी सौगात मिलती है क्या? हाँ, बाबा कहते हैं दुनिया के मेलों में जाते हो, वहां कोई सौगात देता है? वहां तो बाबा कहता है जेबें खाली कर कर आते हो। मधुबन देख लिया, कितना भी स्थान बढ़ाएंगे कम होना ही है। बहुत बड़ा बना हुआ है कैंपस, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कितने भी स्थान को आप बढ़ाते चलो, लेकिन ये स्थान तो कम होना ही है। अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं है अभी। जितना मिले उतने में राजी रहो। बाबा कहता है बच्चे भगवान के घर आए हो ना, भक्ति जैसे तो बाबा कहता है तुमको यहाँ धक्के नहीं है कि खड़े होने की जगह नहीं। यहाँ तो बाबा कहता है तुमको आराम से खाना मिलता, पहनना मिलता। हाँ, और बाबा कहता है ब्रह्मा भोजन लेते हो। साथ साथ जब वापस आते हैं ना, तो ट्रेन में जब वापसी करते हैं, तो वापसी का खाना भी बाबा के घर से ही मिलता है बच्चों। सोचो, कोई प्यारा होता है ना अपना, तो कई बार जाते हैं वापसी में तो घर से खाना पैक करके देते हैं कि रास्ते से कुछ नहीं खाना,
घर का खाना ले जाए। और सोचो बाबा के बच्चे कितने आते हैं, रोज आते हैं। तो बाबा एक एक बच्चे को रिटर्न जर्नी के लिए भी खाना पैक करके देता। जाओगे तो अनुभव करना कि कहाँ पहुंचे। तो बाबा समझाते, आखिर में ये सब सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हो। बाबा कहते हैं आबू बहुत बड़ा है, माउंट आबू। और बाबा कहते हैं बच्चे आने वाले वक्त में तो जितने ये पहाड़ देखते हो ना, इन पहाड़ों पर बाबा कहते हैं बच्चे आकर सोए। इतना बाबा कहता है अंत में, बाबा का नाम इतना बाला होगा। बाबा कहता है प्रत्यक्षता जब होगी तो यहाँ लोग आने को तरसे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, समय को पहचान कर बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जिसका बाप से और सेवा से प्यार है तो बाप का और परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा है खेल, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो। बाबा कहते हैं बार बार मेला करो, किसका, आत्मा उस परमात्मा से मिले और आत्माओं को भी उस परमपिता परमात्मा से मिलाओ। बाबा कहते हैं ये है मेला। और खेला, बाबा कहता है बच्चे जो भी तुमको सेवा मिल जाए, घर में, परिवार में, कहीं पर भी, बाबा कहता है उसको मेरी सेवा जान के खुशी खुशी करो। जब भी कोई काम करते हो ना, अगर मन नाराज है उस समय करते समय तो छोड़ दो उसको, मत करो दुखी मन से। बाबा हमेशा कहता है बच्चे सेवा छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूट जाए। तो 2 बर्तन भी मांजने पड़ रहे हैं ना, तो वो भी खुशी से मांजना, खुद को याद दिला देना कि बाबा की सेवा है। जरूरी नहीं है कि मधुबन जाके ही करेंगे तभी फल मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जहां हो, जैसे हो, जिस भी रोल में हो, हर कर्म करते बाबा कहता है वहां निमित्त बन जाओ। मेरे के बंधन से, ममत्व के बंधन से बाबा कहता है खुद को न्यारा कर दो, तो बन जाओगे होली हंस। हंसनी ओ मेरी हंसनी। हाँ, बाबा कहता है ये सब मेरी कौन है, हंस मंडली है। और हंस मंडली कैसी होती है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे हंस मंडली बगुलों से न्यारी होती है। इसलिए बाबा कहता है तुमको साधारण कर्म नहीं करना। अभी साधारण कर्म करते बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति असाधारण हो कि मैं कौन हूँ। बाबा कहता है दुनिया में भी जब काम करते हैं लोग खुद को थोड़ी भूल जाते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा काम कर रहा हो, कितना भी बिजी हो। बाबा कहता है वो खुद को कभी नहीं भूलता, ना अपना घर भूलता, ना खानदान भूलता, ना घर भूलता, ना बच्चे भूलते, ना पति भूलता, ना बाप भूलता, कितने भी काम में बिजी हो जाए। बाबा कहता है यहाँ माया ऐसा खेलती है बच्चों से, जरा सा बाबा कहता है प्रेशर आ गया, कोई पेपर आ गया, तुमको भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता है फिर माया बच्चों से खेलती है, बच्चों को रुलाती है। बच्चे दुखी होते हैं और सोचते हैं कि बाबा की उंगली पकड़ने का फायदा ही क्या हुआ जब माया भी रुला रही है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी उंगली छोड़ी क्यों, माया की उंगली पकड़ ली। बाबा कहता है फिर ये तो रुलाए, इसका तो काम है। बाबा ये रुलाए नहीं तो बाबा कहते हैं तुमको मेरी याद आए कैसे। इसलिए बाबा संगम पर हमको फिर से अलर्ट करता है। बाबा कहते हैं बच्चे समय को पहचानो, 3 बिंदु बाबा कहता है हमेशा स्मृति में रहे तो आपके सर्व खजाने बाबा कहता है बढ़ते चले जाएं। हाँ, तो खजानों को बढ़ाना है। समय के बाबा कहता है महत्व को बच्चे नहीं जानते हैं, तो साधारण रीति समय हमारा वेस्ट होता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी वेस्ट को रोको, हर एक घंटे की चेकिंग करो कि हर एक घंटे में मैं जो करता हूँ, जो बोलता हूँ, इससे किसी को कोई प्राप्ति हो रही है, मुझे बोलते हुए सुख हो रहा है क्या, दान देते हुए किसी को खुशी होती है ना कि हम दान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जब आप मुख से किसी के साथ कोई बात करते हो तो आपको खुशी अनुभव होती है कि मैं कुछ दे रहा हूं इसको।
लेकिन नहीं होता ऐसा। हमारा मैक्सिमम समय तो तेरी मेरी में ही निकल जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये माया का जो चक्रव्यूह है ना, ये तो बाबा कहता है तुमको तोड़ना पड़ेगा, भेदना पड़ेगा इसको। तो भेदने के लिए बाबा कहता है नॉलेजफुल बनो। जैसे ही बाबा कहता है तुम्हारी ये तीसरी आंख खुलती है तो माया रुक नहीं सकती। नॉलेजफुल बनो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बार बार मुरली का मनन चिंतन करते चलो। मुरली बाबा कहता है मेरी उंगली है। मुरली को बाबा कहता है कभी नहीं छोड़। अंत समय तक दाल फुल्का तो खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, मुरली आत्मा का भोजन। तो इसलिए बाबा कहता है संगम का ये समय है, भगवान वरदान लुटाने आया है। और बाबा कहता है बच्चे, भगवान से आत्मा अपने आप को भरपूर बनाए। बाबा कहता है फिर दूसरों की सेवा में लगाती जाए। ऐसे नहीं कि सुनते जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, ना कर रहे हैं, ना किसी को कुछ दे पा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, सुनते सुनते तो फिर क्या होगा? बाबा कहता है सुनते सुनते माया माया भी सुन रही है रोज की, ये क्या सुनकर आता है रोज। बाबा कहता है अगर आपने धारण नहीं किया तो ये जो ज्ञान की बूंद है ना, ये बाबा कहता है मोती नहीं बन सकती। मोती अनमोल। बाबा कहते हैं ज्ञान को धारण करो। ज्ञान बहुत मीठा है, बड़ा पावरफुल है, लेकिन बाबा कहते हैं समय पर यूज नहीं करते हो तो तुमको कौन कहेगा रूहानी सेल्वेशन। और माया आकर आंसू गोले के बम गिरा देती है, हम रो लेते हैं। माया आकर बम देखते हो ना, कैसे कैसे बम है, साइंस ने कैसे कैसे बम बनाए, आंसू गोले के बम। ऐसे ऐसे बम बनाया कि बम फेंको सिर्फ धुआं हो जाता, कोई एक दूसरे को दिखाई नहीं देता, है ना। टाइम बम। बाबा कहते बच्चे, माया कितने तरीके के बम लगाती है, सब धुआं धुआं हो जाता है। ना खुद को पहचानते हो, ना बाप को पहचानते हो, दूसरी आत्माओं को भी नहीं पहचानते कि ये भी आत्मा, ये बेचारी। ऐसा बाबा कहता है धुंध फॉग इकट्ठा कर देती है माया तुम्हारे आगे। आंसू गोले के बम। बातों पे बाबा कहता है बार बार जाते हो, बाबा कहता है फिर बार बार रोना आता है, मन भी रोता है तो आंखें भी रोती। टाइम बम। बाबा कहते हैं माया ने भी घड़ी घड़ी अपने टाइम बम फिक्स कर रखे हैं। हाँ, इतने बजे ये वाला बम फेंकती है, उतने बजे वो वाला बम फेंकती है। तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे, योग का कवच पहनो। तो कोई भी बाबा का बम, बाबा कहता है तुमको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता। योग का कवच पहन के चलो। इसलिए दिखाया ना करण का जन्म कैसे हुआ था। योग कहते हैं कवच पहनकर ही, कानों में कुंडल और कवच पहनकर कहते हैं करण का जन्म हुआ। करण कौन है? सूर्य पुत्र है ना, सूर्य पुत्र है ना। बाबा कहते हैं तुम ही तो हो। कानों में कुंडल है, क्या दिखाते हैं? कानों में कुंडल माना वो आत्मा जो ज्ञान की चात्रक बुद्धि है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम हो सूर्य पुत्र। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है? हमारा जन्म ही इन कानों से हुआ है, क्योंकि वो तो निराकार है, उसको कोई देख थोड़ी सकता। तो ज्ञान को जब आत्मा सुनती है, श्रवण करती है, तब बाबा कहता है तुम आत्माओं का जन्म होता है। और योग का कवच बाबा कहता है जन्मते ही मैं तुमको पहनाता हूँ। इसलिए दुनिया में दिखाते हैं कोई भी बच्चा कपड़ा पहनकर दुनिया में नहीं आया, लेकिन सिवाय एक करण। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर की बात नहीं थी ये कि कानों में कुंडल पहन के आया और कवच पहनकर आया। बाकी बाबा कहता है बच्चे, बात तो किसकी है? आत्मा। आत्मा बाबा कहता है चात्रक बुद्धि हो। और योग का कवच बाबा कहता है कभी नहीं उतारो। तो माया बाबा कहता है कितनी भी बलवान बनकर आए, तुम्हारे आगे बाबा कहता है घुटने टेक के वापस जाएगी। ओम शांति।